वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि यदि आप सच्चे सुख को अनुभव करना चाहते हो तो पहले आपको पराधीनता के कामों से थोड़ा परे हटना होगा। पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीनता का जो काम है उसमें सपने में भी सुख नहीं होता, लेकिन आदमी छोटे छोटे कामों के लिए अपने आप को दूसरों के अधीन कर देता है और इसी कारण मन में तरह तरह के विचार आते हैं। आज एक भाई का फोन आया, उसने कहा कि 4 लाइनों में आप मुझे बताओ कि मैं सुखी जीवन कैसे जी सकता हूं। बंधुओं, मैंने उससे कहा कि मैं जो आपसे कहूंगा आप उसे मेरे अनुसार सुनोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो चल रहा है, आपकी जो बुद्धि काम कर रही है, वह अपने नए तर्क देगी। बंधुओं, बुद्धि से सुनने का अर्थ होता है कि जब आप सुन रहे हैं तो साथ साथ आपका मन कुछ नए नए तर्क भी कर रहा है। एक लगातार बहस आदमी के भीतर चालू रहती है। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं और भीतर लगातार कुछ और ही होता रहता है। भीतर मन विचार करता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है। सुनने वाला अपनी धारणाओं, अपने तौर तरीकों, अपने आदर्शों से भी कुछ बातों की तुलना करता है। जब आप मुझे सुन रहे हैं तब आप लगातार यह देख रहे हैं कि क्या मैं आपके विचारों से एकमत हो रहा हूं या नहीं, कि क्या मैं आपके अनुसार ठीक हूं या नहीं, कि क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, कि क्या मैं आपको आश्वस्त कर पा रहा हूं या नहीं। इस तरह सुनना संभव नहीं होता। सुनने वाला अपने दिमाग से सुनता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। बंधुओं, निज धर्म कुछ और कहता है। आप अपने आप से बुरी तरह से भरे रहते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है जो चले गए। ये एक बड़ा चमत्कार है, क्योंकि उनके भीतर इतना शोरगुल था कि वे सुनने में सफल ही नहीं हो सके। मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए समझता हूं कि इस चैनल पर जो प्रतिदिन मेरे बहन भाई मुझे सुनते हैं, मैं हैरान होता हूं। मैंने कितनी बार अपना नंबर आपको दैनिक राशि फल में बताया, लेकिन दूसरों के मांगने पर किसी बहन भाई ने कभी कमेंट में मेरा नंबर नहीं दिया। मैं हर बात को गहराई से समझ सकता हूं। यदि आप गहरे मन से सुन रहे हैं तभी आप आनंदित हो रहे हैं। बंधुओं, बहुत से लोगों के दिमाग में मेरी बात नहीं बैठी होगी। मैं ये नहीं कहता कि ये बात मेरी है, ये बात निज धर्म की है
और निज धर्म सबका अपना अलग अलग है। सबके भीतर परमात्मा विराजमान है, लेकिन जब तक मन विचारों से भरा रहेगा तो मैं कुछ कहूंगा, अर्थात निज धर्म कुछ कहेगा, और सुनने वाला उसका चुनाव, उस सूत्र का चुनाव, उस बात का चुनाव अपने अनुसार करेगा, अपने अनुसार अर्थ लगाएगा। बंधुओं, कई बार बात कुछ कही जाती है, लेकिन भीतर के विचार से उस बात की शक्ल ही बदल जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, यदि आपको ठीक से समझ में आई तो आपके भीतर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हालांकि इस विषय पर तो मैं कई दिन से चर्चा कर रहा हूं। बंधुओं, ये जो आदमी का मन है, ये नित्य नई कामनाओं को जन्म देता है। हालांकि शरीर की जरूरतें कितनी हैं, जरा सोचो, बहुत कम है। लेकिन कई बार कुछ लोग कानों में ऐसा जहर उड़ेल देते हैं कि आदमी की कामनाएं जाग जाती हैं। ये खुद ब खुद नहीं जागती। जब कोई दूसरा आकर के किसी बात को कहता है, बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि इस चीज में इतना आनंद, ये चीज मैं लाया हूं, उस वस्तु से ऐसा हुआ, ये जो बातें होती हैं ये कानों में जाती हैं। इसलिए थोड़ा सजग रहना सीखो। शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हुए खुशी मनाओ। और जरूरतें हैं कितनी? हर एक को खाने को भोजन, पीने को पानी, धूप परमात्मा देता है, और बरसात से रक्षा के लिए, बचाव के लिए छांव भी परमात्मा ने दी है, और प्रेम करने के लिए हृदय दिया है। बस मात्र इतना काफी है। यदि कामनाओं का ढेर हम जगाएंगे तो बंधुओं, ये जीवन दुखों में बदलता चला जाएगा। मनुष्य इतना बेचारा क्यों हो गया, इतना विवश क्यों हो जाता है? इसलिए नहीं कि ये पृथ्वी निर्धन है, मैं कहता हूं इसलिए क्योंकि कुछ लोग पागल हो जाते हैं। ज्यादा कामनाओं को पूरा करने में अपनी कीमती ऊर्जा खर्च करते हैं। चांद पर पहुंचना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन चांद पर पहुंचने की इच्छाएं हैं। जरा सोचो कि चंद्रमा पर पहुंचने का उपयोग क्या है, वहां तुम क्या करोगे? पर यह मन की प्रवृत्ति है। अमेरिका ने इतना अधिक धन बेकार किया होगा चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कि उस सारे धन से पूरे एशिया को भोजन मिल सकता था। सभी पिछड़े देशों को विकसित किया जा सकता था। लेकिन चंद्रमा पर पहुंचकर अमेरिका ने किया क्या? झंडा लहरा दिया। बस यही प्राप्त हुआ। कई बार मैं हैरान होता हूं कि चांद को जीतने के बाद अब दूसरे ग्रहों पर विजय पाने की कोशिशें हो रही हैं। चांद पर पहुंच गए तो लक्ष्य आगे खिसक गया, क्षितिज उतना ही दूर हो गया। अब अमेरिका कहता है कि दूसरे ग्रहों पर पहुंचना है। मैं कहता हूं कि जीवन ऊर्जा को इतना अधिक नष्ट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जीवन और उसकी ऊर्जा की जो बर्बादी है, जो उसका दुरुपयोग है, उसी के कारण इंसान दुखी होता है। और यदि बात समझ में नहीं आ रही
तो आप वर्तमान स्थिति में देख लो बंधुओं, जीवन अपनी गति से चलता है, किसी के चलाने से नहीं चलता। जरूरतें छोटी छोटी हैं हमारी, फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? वे पूरी हो सकती हैं। भूख लगती है, भोजन हर एक को परमात्मा देता है। प्यास लगती है, उस करुणा निधान ने पानी की पूर्ण व्यवस्था की है। नींद आती है, विश्राम के लिए हर इंसान को छोटा बड़ा बिस्तर उपलब्ध हो ही जाता है। लेकिन ये जो कामनाएं हैं, ये चालाक हैं, ये जटिल हैं। बंधुओं, जिस महात्मा ने निज धर्म का सूत्र पढ़ाया था, उससे किसी व्यक्ति ने पूछा कि यदि तुम्हें दोबारा ये जीवन मिल जाए, वे काफी वृद्ध हो चुके थे, इतने ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन करीब 58-60 साल की उम्र थी उनकी। उनसे किसी ने पूछा कि यदि परमात्मा, यदि भूमा भगवान आपको दोबारा जीवन दे तो आप जीवन को कैसे शुरू करेंगे? जानते हो, निज धर्म का पाठ पढ़ाने वाले उस महात्मा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आवश्यकताओं की तरफ, अपनी जरूरतों की ओर ज्यादा ध्यान दूंगा और कामनाओं के प्रति कम से कम ध्यान दूंगा। बंधुओं, गहरी बात है। यदि ये बात ठीक से समझ में आ जाए तो जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 बार लंबी श्वास खींचना और 4 बार खुलकर ताली बजाना, 5 मिनट किसी हरे पौधे को निहारना और वीर बजरंगबली का नाम लेकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। सूर्य भगवान, तुलसी और पीपल में थोड़ा जल मिलाकर के दूध अर्पित करना। शाम के समय किसी पशु को गुड़ खिलाना। भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम, भूमा भोम भोम, भूमा ओम ओम। इस महामंत्र को 19 बार जपना। समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 4 अगस्त दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या आज की सामान्य रहेगी। कुछ सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। समय आराम पूर्वक बीतेगा। नई योजना पर विचार होगा। किसी करीबी से कहा सुनी भी हो सकती है। संयम रखें और घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च सामने आएगा। वृषभ, अपने मित्रों व रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। सेहत व खान पान में सावधानी रखें। किसी काम में अचानक भाग दौड़ होगी और कोई पुरानी चिंता मन उदास कर सकती है। मिथुन, मन में कुछ नए विचार पैदा होंगे। गृहस्थ में समय ठीक रहेगा। धन लाभ का कोई नया जरिया मिल सकता है। सेहत पक्ष मजबूत है। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च होगा। कर्क, मन में सेवा की भावना जागृत होगी। दूसरों के कामों में व्यस्तता रहेगी। नए संबंध कायम होंगे। परिवार में वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। से ठीक रहेगी। सिंह, कोई करीबी आपको निराश कर सकता है और कोई बात आपको बेचैन कर सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन आज आपको किसी पुरानी मेहनत का फायदा जरूर मिलेगा। कन्या, कारोबार संबंधी कोई उलझन पैदा हो सकती है। लेन देन की समस्या भी कुछ समय परेशान रखेगी। अचानक किसी का सहयोग मिलेगा और आज दोपहर बाद समय बदल जाएगा। तुला, जरूरी कामों में आज किसी पर ज्यादा विश्वास न करें, अन्य पछताना पड़ सकता है। किसी के प्रति आपका लगाव दिन भर रहेगा। आमदन ठीक होगी। सेहत भी ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। वृश्चिक, कुछ कामों में सफलता मिलने से मनोबल में बढ़ोतरी होगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च की आज अधिकता रह सकती है। कारोबार में विस्तार पर विचार होगा।
अचानक कोई यात्रा भी हो सकती है। धनु, आज कोई साथी निराश कर सकता है, संयम बनाए रखें। कारोबार में लाभ सामान्य होगा। गृहस्थ जीवन में कोई नया सुख प्राप्त होगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, संतान संबंधी कामों में आज आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। कुछ धन खर्च भी होगा। आर्थिक दृष्टि से समय सामान्य रहेगा। आमदन सामान्य होगी और सेहत ठीक रहेगी। कुंभ, घरेलू जीवन के लिए तो आज का दिन सामान्य है, लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और मन में भी विचारों की उथल पुथल रहेगी। कहीं से कोई प्रिय अप्रिय समाचार आ सकता है। कारोबारी सितारे लगभग ठीक रहेंगे। मीन, कारोबार संबंधी कोई नई योजना पर विचार होगा। दूसरों का कोई काम आपके महत्वपूर्ण काम को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। सेहत ठीक रहेगी। कोई नया संपर्क बनेगा और पुरानी मेहनत से लाभ मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।